As ex-army officer, I for one, and for that matter, no ex-army officer और पुराना फौजी कभी भी देश की सरकार को बुरा नहीं बताता, उसको क्रिटिसाइज नहीं करता है। ये उनके एक एथोस में है और उनकी अपब्रिंगिंग में है कि एक्स आर्मी ऑफिसर भले ही कितने साल रिटायर हो गए हों, लेकिन इस वक्त की सरकार को वो क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। लेकिन वक्त भी अगर ऐसा हो जैसा आज चल रहा है, तो सरकार की गलतियों को आंखों में आंख डाल के बताने का फर्ज भी हमारा ही है। और इस वक्त वो हमारे आचरण की शुचिता क्या है, हमारे आचरण के क्या मानदंड है, वो माने नहीं रखते। अब ऐसा टाइम है कि जहां मुझे बताना पड़ेगा कि अगर सरकार गलती कर रही है तो कहां गलती कर रही है और उसको कैसे करेक्ट किया जाए। ये एक नागरिक के नाते मेरा कर्तव्य है, एक नागरिक के नाते ये मेरा अधिकार भी है। तो इसलिए अब मैं इस वक्त वो एक्सक्यूज़, वो बहाना नहीं लूँगा कि हम सरकार की आलोचना नहीं करते हैं क्योंकि हम पुराने फौजी हैं। सरकार से गलतियां हुई हैं, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो इंटेलिजेंस फेलियर, देखिए इंटेलिजेंस फेल नहीं करती है, गवर्नमेंट फेल करती है। क्योंकि कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई भी अधिकारी हो, शीर्ष स्तर पर या ग्राउंड लेवल पर, वो ये नहीं कहने वाला कि मैंने तो ये इंटेलिजेंस इनपुट दे दिया था और सरकार ने नहीं माना। वो वक्त आगे चल के हिसाब करता है कि कारगिल की बात हो या 62 की बात हो या 65 की बात हो या इवन 47 की बात हो, कि कब जब ये मूवमेंट हो रहे थे और इंटेलिजेंस इनपुट क्या था, वो शेयर किया गया या नहीं किया गया, और फिर उसमें सरकार ने कहाँ काम किया। तो आज ये मान के चल लिए कि इंटेलिजेंस फेलियर, चूंकि कोई बताने वाला नहीं है, तो ये परसेप्शन ना बन जाए कि इट इज इंटेलिजेंस फेलियर। और अगर इंटेलिजेंस फेलियर है तो भी गवर्नमेंट की फेलियर है, क्योंकि इंटेलिजेंस को एफिशिएंट बनाने के जिम्मेदारी भी सरकार की, और अगर इंटेलिजेंस फेल हो जाती है तो सरकार की ही गलती है। तो अब इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, सरकार की गलती पर हम चर्चा करते हैं। कहाँ गलतियां हो गई? वो ये कि एक ओवर सेंसिटिव प्राइम मिनिस्टर की तरह से मुझे प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं, कि जिनको जब 2020 में हमने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया कि आपने नियंत्रण लगा दिए, इतने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, बिजनेस कैसे होगा, लोग भूखे मर जाएंगे और जाने क्या क्या हो जाएगा, सिविल वार हो जाएगा, कंट्रोल खत्म हो जाएगा, एनार्की शुरू हो जाएगी, ऐसा मत करो। तो जब उन्होंने कठोर नियंत्रण लगाए थे, उस पर जो चर्चा हो रही थी और उसका विरोध हो रहा था, तो इस बार या तो उनकी अपनी स्ट्रेटेजी जो कि फेल हो गई, या उनकी ओवर सेंसिटिवनेस कि भाई मुझे इतनी बदनामी मिल गई तो इस बार मैं कोई कठोर कदम नहीं उठाऊंगा। तो ऐसा हमें ये दिख रहा है कि इस बार कठोर कदम न उठाने के कारण ये सारे और आपदा बढ़ गई है। तो सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स कर रही हैं स्टेट लेवल पर, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं या स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो अपनी गंदी पॉलिटिक्स खेल के, चाहे वेस्ट बंगाल हो या महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, जिनके बारे में चर्चा आती है कि ये बड़े जो है डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं आज की तारीख में, लेकिन और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने प्रोएक्टिव एक्शन भी नहीं लिए। तो ऐसे चीफ मिनिस्टर को आप भले ही चाहे तो सूली पे लटका दें, जब मौका आएगा तो उनको लटका भी दिया जाएगा शायद, लेकिन आज वक्त की ज़रूरत ये है कि सख्त कदम उठाए जाए। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि भले ही वो कितने भी अप्रिय निर्णय हो, वो निर्णय ले, समयानुसार ले, समयानुकूल ले, और वो प्रभावी कदम होने चाहिए। तो ये कहना कि ऑक्सीजन हम दे रहे हैं और दे भी नहीं रहे, और अगर दे रहे हैं तो उसको प्रूव भी नहीं कर पा रहे, एंड देयर इज अ विकेड चीफ मिनिस्टर हु इज टेकिंग बेनिफिट ऑफ इट। या फिर ये कि आर्मी को क्यों नहीं लाया गया? डॉक्टर साहब ने बड़ा गया, उन्होंने बड़े प्रभावी कदम उठाए, और 14 दिन का जो लॉकडाउन किया आर्मी के कंट्रोल में, वो 14 दिन का अगर लॉकडाउन पिछले साल भी हो जाता तो आज की हालत ना होती, और आज भी अगर ले लिया जाए तो 14 दिन के बाद हम कम से कम ये निश्चिंत हो जाएंगे कि आगे ये जो रेट है स्प्रेड का वो कंट्रोल में आ जाएगा। वो कंट्रोल जो विद इन आवर लिमिटेड रिसोर्सेज हम हैंडल कर सकते हैं। आर्मी की क्षमताओं में कोई कमी नहीं है। 3 साल पुराना
जो बंद पड़ा हुआ था ऑक्सीजन प्लांट 3 दिन में चला दिया है। अब ये 500 का बेड है उसको 1500 का बेड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन आर्मी की एक लिमिटेशन है, आर्मी ने वो काम भी कर दिया कि जो आर्मी के जो पुराने डॉक्टर जो रिटायर हो गए थे डॉक्टर, उनको भी रिकॉल कर लिया। हालांकि वो थे राष्ट्रभक्त हैं, उन्होंने मना नहीं किया, वो सारे लाइन पर खड़े हुए हैं। आज भी जो एक्टिव लिस्ट होती है फौज छोड़ने के बाद 5 साल तक एक्टिव लिस्ट होती है, तो जिनमें रिकॉल करके उनको ड्यूटी पर दिया जा सकता है, वो मना नहीं कर सकते। लेकिन आज की तारीख में जिन्होंने फौज छोड़े हुए 30 साल हो गए, वो भी लाइन में खड़े होकर फॉरेन में खड़े होकर वॉलंटियर तैयार हैं। आप बताइए, ऐसा कहीं भी कोई उदाहरण नहीं आया, भारत के इतिहास में तो नहीं आया कि जब पूर्व सैनिकों को ड्यूटी के लिए बुलाया गया हो तो किसी एक ने भी मना कर दिया हो। ऐसे भी है जो हैंडीकैप थे, उन्होंने फिर से रीजॉइन किया और एक्टिव आर्मी के फंक्शन अदा किए। तो जो आर्मी में है वो मेरे ख्याल से बहुतायत भारत के नागरिक उस ट्रस्ट को शेयर करते हैं। और आज वक्त की ज़रूरत है, वक्त की नज़ाकत भी यही है कि आर्मी को डिप्लॉय किया जाए। कम से कम लॉ एंड ऑर्डर एंड सिविल ऑर्डर को वो मेंटेन कर सकते हैं, पुलिस से बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और उसमें वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। तो पुलिस के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी के पास या लोकल गवर्नमेंट के पास कमी नहीं है। लेकिन बेंगलोर में जब लेक की सफाई होती है तो क्या म्यूनिसिपैलिटी के पास साधन नहीं है, मैन पावर नहीं है? लेकिन 2 साल पहले लेक की सफाई के लिए आर्मी को बुलाया गया। आर्मी हैज नेवर बीन ट्रेन टू क्लीन द लेक। आर्मी वॉज नेवर ट्रेन टू रेस्पॉन्ड टू केदारनाथ ट्रेजेडी। दे वर नेवर ट्रेन, बट दे ऑलवेज राइज टू ओकेजन एंड अडॉप्ट वेरी फास्ट। तो आज भले ही उनको कोविड के बारे में, ट्रीटमेंट के या लॉ एंड ऑर्डर के आज की जनरेशन में, क्योंकि लड़ाई तो कब हुई थी? लड़ाई तो कारगिल में हुई थी। उसके बाद तो वो जनरेशन जिन्होंने लड़ाई लड़ी है वो तो खत्म हो गई, वो तो वेस्ट आउट हो गए, मतलब वेस्ट आउट बोले तो रिटायर हो गए। आज की ये आर्मी जो है जिसने कोई भी इस तरह की आपदा में भले ही काम ना किया हो, लेकिन आप डालें एंड दे अडॉप्ट विद इन 24 आवर्स। सो योर ट्रस्ट इज नॉट मिसप्लेस्ड। आई वेरी फॉन्डली होप and look forward that such decisions are taken। बड़े हार्श डिसीजन लेने की जरूरत है और बड़े सख्ती से उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। मोदी सरकार सुन ले। और यही एक है कि आपदा को डिक्लेयर किया जाए। इमरजेंसी अगर है तो कभी जो इंदिरा गांधी ने की थी वो तो एक इमेजिन परसीव्ड रीजन पे वो इमरजेंसी लगी थी, लेकिन इमरजेंसी का अगर लगाने का प्रावधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही टाइम है। इससे जस्टिफाइड और कोई टाइम होगा ही नहीं इमरजेंसी लगाने का। इमरजेंसी लगाइए, आर्मी को डिप्लॉय कीजिए, सारे रिसोर्सेज, लोकल रिसोर्सेज एंड लोकल गवर्नमेंट मस्ट बी ब्रॉट टू आर्मीज कंट्रोल। जैसे हुआ था JNK में, सारे जो लोकल गवर्नमेंट है और जो ब्यूरोक्रेसी थी वो आर्मी को रिपोर्ट करती थी, ऐसी आज कर दे। 14 दिन का बहुत बड़ा टाइम नहीं है। वी विल सर्वाइव, फ्यू पीपल विल डाई, बट दोज डेथ्स विल बी मच लेसर देन द डेथ्स अकरिंग टुडे। जो मरेंगे भूखमरी से, बीमारी से, इलाज न मिल पाने की वजह से शायद मरेंगे, लेकिन वो जो मौत होंगी वो इस मौतों की संख्या से तो बहुत ज़्यादा कम होगी। ये एक्सेप्टेबल लॉस है। जो स्टेट क्राफ्ट में ये जरूर बताते हैं, क्राफ्ट में बताया जाता है कि एक एक्सेप्टेबल लॉस को एसेस करने के बाद वो निर्णय फौरन तुरंत प्रभाव से लागू कर देना चाहिए। मैं तो अब ये ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि एक गुड सेंस प्रिवेल करे पॉलिटिकल लीडरशिप में और हम सारे भारतीय उस डिसीजन को सहयोग करें, उसमें कोऑपरेट करें और देखें कि कैसे भारत फिर से खुशहाल हो जाए, लोगों की जान बच जाए, समाज में एक रास्ता आ जाए, पीस हो, शांति हो, सहयोग हो, सौहार्द हो। ऐसे भारत के और भारत के नागरिकों की भविष्य की मैं कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। इससे ज़्यादा तो शायद मुझे और बोलना उचित नहीं है।